अस्सलामुअलैकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए खूबसूरत सा वीडियो लेकर आया हूँ और वो है जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की। और वो कांग्रेस का नेता है और वो राज्यसभा का मेंबर भी है। कल उन्होंने जो अपनी बात रखा बहुत ही शानदार और बेबाकी के साथ रखा और उन्होंने हर एक मुद्दों पर खुलकर बोला। मॉब लिंचिंग का मामला हो या दलित का हो या हाथरस कांड का हो या मुसलमानों के सिलसिले में जो बीजेपी वालों कहते हैं घुसपैठिया है, जो चुनाव के दरमियान मंगलसूत्र के सिलसिले में उन्होंने बोला था, उन सारी बातों पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखा और वो अपनी बात शायरी से आगाज़ करते हैं और कहते हैं कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूँ दाग दिखाऊंगा चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। चलिए मैं इसकी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। लंबी लाइनों को भी पैसा देने का इमरान प्रतापगढ़ी 5 मिनट्स। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। क्या सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली मंगल सूत्र भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को चुनाव के दरमियान ये बात बोला था। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया। क्या बात। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो। विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन वाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया उसका दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द के हद से तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की सभी जाएंगे। क्या बात है, क्या बात। राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया। क्या बात है। अभी कभी तो कभी मेरा मन करता है पेपर लीक हुआ कि था। मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्या बात। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब फरीद से पूछूं, इसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उस मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, ये कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई।
कैंसर के मरीज मुजरिम बढ़ को रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से पता भी नहीं हंसते चलता खेलते यहाँ बच्चे जो जान गंवा रहे हैं, जुर्म कभी होता है क्रिकेट के उसको मैदान में, कभी उल्टा जिम उस में। पर ही केस कर दिया और इस जाता है। सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है तो कि बीजेपी वाले को राजनीतिक धो दलों दिया को भाई। तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा। मुझसे बहुत सारे आधा मिनट प्लीज 1 मिनट सर। You made a speech, you know what you did. अंत टाइम में आउट होने जा रहा सभापति है। महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास, चुनाव के बाद अंतिम बात सर की ये झूठी सच्ची अदाकारी, अंतिम बात सर, सुना लो, अंतिम बात सर। सबका साथ सबका विकास You कहाँ can't follow गया? time also. Take your seat now. सारी चीजों पर श्री उन्होंने दोस्त क्या के मनी, खूबसूरत nothing will go अंदाज on से उन्होंने बोला कि सामने वाले सुनकर ही दंग रह गया। और हर एक को सच्चाई पर और उसकी जो बात होती है राज्यसभा के अंदर, वो अपनी बात सच्चाई के साथ रखनी चाहिए, वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी सिलसिले में, किसी के भी सिलसिले में अगर बात हक की हो तो बात को रखनी चाहिए। खुलेआम कह दिया। जुनैद का मामला था या पहलू खान का या तबरेज़ खान या हाथरस में, ये इस तरह का जो मणिपुर में जितनी भी मुद्दा था, सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बोला और इस तरह से बोला कि सामने वाले भी सुनकर दंग रह गए और इस तरह से उन्होंने अपनी बात पे बाकी से रखा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।